आप सबके मैसेजेस और कमेंट वगैरह मुझे रिसीव होते रहे कि क्या आपने व्लॉगिंग छोड़ दिया है। सब पूछ रहे थे कि आप कहाँ गई हैं, आप व्लॉग क्यों नहीं अपलोड हो रहा। तो ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको वो रीज़न बताऊंगी, आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। सो वीडियो को पूरा देखिएगा ये जानने के लिए कि क्या मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी है या मेरे व्लॉग अब क्यों नहीं अपलोड हो रहे। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से ज़िंदगी गुजर रही है। आप सब के मैसेजेस एंड टेक्स्ट मुझे रिसीव होते रहे। सब पूछ रहे थे कि आपके व्लॉग क्यों नहीं अपलोड हो रहे, इतना टाइम हो गया, 2 हफ्ते हो गए हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द रीज़न। असल में मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे और मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। तो ये वो दिन है जिस दिन मैंने एग्ज़ाम देने जाना था और थे भी इस्लामाबाद में एग्ज़ाम। तो मैंने फ़ोकस अपना फुल एग्ज़ाम पे ही रखा, कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रही थी। और ये उस दिन की वीडियो जिस दिन मेरा लास्ट पेपर था। तो मैं इस्लामाबाद पहुंची हूँ और फिर अब मैं सेंटर की तरफ जा रही हूँ जहाँ पर मेरा पेपर होना है। तो फिर मैं जब पेपर देकर आऊँगी फिर आपको जो है वो सेंटर वगैरह की पिक्चर वगैरह दिखाऊंगी, क्योंकि उससे पहले तो बहुत टेंशन होती है पेपर की, सिर्फ पढ़ाई करनी होती है। उसके अलावा मेरा और कहीं भी ध्यान नहीं था। मैं कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया, ना बनाया है। बस यही था कि पेपर्स अच्छे से हो जाए और पेपर की तैयारी हो जाए। तो अभी मैं जा रही हूँ, इस्लामाबाद पहुँच चुकी हूँ और अब जो है मेरा पेपर होने वाला है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं इस्लामाबाद पहुँच गई थी, तायाबू के घर गई थी। और यूजुअली जो है मैं जिस दिन पेपर हो उस दिन ट्रैवल करती नहीं हूँ। उससे पहले ही एक दिन जहाँ भी जाना हो तो वो ट्रैवलिंग वगैरह हो जाती है, क्योंकि जिस दिन पेपर हो उस दिन वैसे ही पेपर की इतनी टेंशन होती है, ऊपर से आना जाना तो कुछ पढ़ना नहीं जाता मुझसे। सो अभी जो है मैं पेपर की तरफ जा रही हूँ, पेपर देने की तरफ। और टेंशन बहुत थी। ये सारी बुक्स थी जो कि मैंने पढ़ ली हैं। अब आज मेरा लास्ट पेपर है और इंशाल्लाह पेपर अच्छा ही होगा, यही उम्मीद है। पहले जो पेपर थे वो भी हो चुके हैं, तो मेरा लास्ट डे था इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए आज व्लॉग बना लेती हूँ। A few moments later. ये वो सेंटर है जहाँ पर मैंने एग्ज़ाम दिए हैं और आज मेरा लास्ट है पेपर। तो मैं अब पेपर देकर आ चुकी हूँ और ये देखें इस बिल्डिंग के बाहर क्राउड देखें, इतने लोग थे। मैंने इतनी आवाम कभी किसी जगह पर नहीं देखी जितनी इस सेंटर के बाहर थी। इतने लोग आए हुए थे, इतने ज़्यादा थे जिससे कोई हद ही नहीं। अगर मैं एस्टिमेट भी लगाऊँ ना तो कम से कम यहाँ पर कोई 7-8 हज़ार बच्चा तो होगा इस बिल्डिंग में, क्योंकि इस बिल्डिंग के भी माशाल्लाह से फ्लोर बहुत थे और वो भी 6 फ्लोर तक जो हैं वो सारे बच्चे रोल नंबर अपना ढूंढ रहे थे। 6 फ्लोर तक बैठे हुए थे और बेसमेंट में भी थे। सो बहुत ज़्यादा जो है वो क्राउड था और लोग भी बहुत ज़्यादा आए हुए थे। तो ये उसकी बैक साइड है। अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। लास्ट पेपर देने का भी एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग खुशी होती है कि फ़ाइनली टेंशन फ्री हो गए हैं, जान छूट जाएगी पढ़ाई से और अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, जो मर्ज़ी करेंगे जो मर्ज़ी करना होगा वो काम करेंगे। सो मैं आज बड़ी हैप्पी थी, मेरा पेपर हो चुका है और अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। घर वापस नहीं आ रही बल्कि इस्लामाबाद ही तायाबू के घर आई थी, तो तायाबू के घर जा रही हूँ। ये मेरी बिल्डिंग के सामने बिल्कुल ही शिफा हॉस्पिटल था, तो यहाँ से गुजरते हुए भी एक अलग ही सीन था। यहाँ पे जब पेशेंट को देखते थे तो डर ही लग जाता था। अल्लाह सबको सेहत व शिफा अता फ़रमाए और सब बीमारों को जो है वो ठीक कर दे जल्द से जल्द। तो अभी मेरा दिल था कि हम वापस जाते हुए कहीं ना कहीं चले जाएं, क्योंकि आज पेपर ख़त्म हुआ है। मेरा दिल था कि पापा को कहती हूँ कि पापा कहीं लेके जाएं, कहीं घूमने चलते हैं, कुछ ट्रैवल करते हैं। लेकिन पापा कह रहे थे नहीं, थके हुए हो आप भी और मैं भी थका हुआ हूँ, तो घर जाकर रेस्ट करते हैं और फिर कुछ नेक्स्ट डे कुछ प्लान करेंगे कहीं जाने का। सो अभी हम घर ही जा रहे हैं। 2 बजे मेरा पेपर स्टार्ट हुआ था और 6 बजे ख़त्म हुआ है और इन लोगों ने रखे भी 2 बजे। इतनी तेज़ धूप, आप सोचें ये मई का महीना और 2 बजे का टाइम। उस टाइम कितनी शदीद किस्म की गर्मी होती है। टेम्परेचर गया हुआ होता है 41-42 तक और इस्लामाबाद का तो 45 तक पहुंचा हुआ है। लेकिन शुक्र है अब पेपर्स भी हो गए, गर्मी वगैरह वो सब बर्दाश्त हो गई, बस जान छूट गई। अब फ्री हो चुकी हूँ और अब व्लॉगिंग भी स्टार्ट दोबारा से करूँगी। जाते जाते रास्ते में भूख लगी तो कुछ खाने पीने की चीज़ें ली, कुछ खाया पिया, क्योंकि पेपर्स के बाद भूख भी बड़े मज़े की लगती है, बहुत अच्छी भूख लगती है, शदीद किस्म की। घर पहुँचकर मैंने अपनी नींद पूरी की। The next morning. नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और
फुल थकान वगैरह उतर चुकी है, आराम किया है, खूब रेस्ट किया है। अभी मैं टेरेस में आ चुकी हूँ और प्लांटेशन वगैरह देख रही हूँ। इतने अच्छे अच्छे पौधे हैं यहाँ पर, ग्रीनरी बहुत है। तायाबू ने घर में बहुत प्लांटेशन की हुई है, तो यहाँ पर आकर भी ना एक अलग ही सुकून मिलता है इन पौधों के साथ टाइम स्पेंड करके। 3 hours later. नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद थोड़ा सा टाइम मामू के घर में स्पेंड किया बच्चों के साथ। फिर देन हमारा प्लान बना के शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। तो अभी हम वहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन थे, सदर का था, एक राबी सेंटर का था और सिटी सेंटर का था। तो वी डिसाइडेड कि पहले सिटी सेंटर जाते हैं, सिटी सेंटर से कुछ देखते हैं। तो जी फिर शाम का हमने वेट किया, क्योंकि पाकिस्तान में तो आजकल दोपहर डायरेक्ट होती है, सुबह होती ही नहीं है, सूरज सर पे सवार होता है। और शाम के टाइम हम निकले शॉपिंग के लिए। तो अभी हम बस वहीं जा रहे हैं, कुछ चीज़ें लेनी हैं। ऑलमोस्ट हम वहाँ पहुँच चुके हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने कर ली है और अभी साथ साथ कर रहे हैं। तो सिटी सेंटर एक ऐसी जगह है इस्लामाबाद में जहाँ पर आपको तमाम चीज़ें, तमाम ब्रांड, हर किस्म की वैरायटी, हर किस्म का डिज़ाइन, सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप कभी इस्लामाबाद शॉपिंग करने जाएं तो 100% रिकमेंडेड है कि सिटी सेंटर को लाजमी विज़िट करें। यहाँ पर आपको ज्वेलरी, शूज़, जेंट्स वैरायटी, लेडीज़ वैराइटीज़, शादी के लिए जितनी भी आपने चीज़ें लेनी हों, पार्टी वेयर, सब कुछ, नॉर्मल भी है, कैजुअल वेयर भी हैं, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो वैरायटी मौजूद है। बहुत अच्छी जगह है, ज़रूर विज़िट करें। कुछ चीज़ें परचेज़ करने के बाद अब हम यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, बैठकर थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ पापा थे और तायाबू थे, साथ में ताई अम्मी भी थी और ताई अम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से वो थक चुकी थी, इस वजह से हम बैठे हुए थे यहाँ पर। तो अब हमारी आधी शॉपिंग तकरीबन हो ही गई थी, कुछ चीज़ें हमने ले ली थी, हमने फैंसी ड्रेसेस लिए थे। तो अब हम लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे थे कि कुछ खाते पीते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं वापस घर की तरफ। रात हो गई थी क्योंकि हम लोग शाम के टाइम आए थे और अब अच्छे खासा टाइम हो चुका था। शॉपिंग करते हुए वैसे ही पता नहीं चलता कि क्या टाइम हो गया है और कितना टाइम हो चुका है। आपको पूरा एक दिन तो चाहिए होता है आराम से, अगर आप तसल्ली से शॉपिंग करना चाहते हैं तो जी अभी हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, वापस चलते हैं। देख रहे थे कि कुछ रात का टाइम था, कुछ खाते पीते हैं, इसके बाद फिर घर चलते हैं। तो जी अब हम वापस ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा रहा शॉपिंग का। नेक्स्ट टाइम भी अगर विज़िट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छी जगह थी और ड्रेस वगैरह भी वैरायटी बहुत अच्छी थी। अभी हमने सिर्फ बेसमेंट को विज़िट किया था, बाकी 3rd फ्लोर 4th फ्लोर तक भी है, लेकिन वहाँ तक नहीं गए थे। तो अब हम लोग यही डिसाइड कर रहे थे कि अब कहाँ जाएं। तायाबू पूछ रहे थे कि कहीं घूमने जाना है, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, रात के टाइम क्या फ़ायदा घूमने का। सो वी डिसाइडेड टू गो बैक टू होम। और अब फिर हमारा प्लान था कि बड़ी ईद के बाद फिर शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग किस लिए कर रहे हैं ये मैं आपको बड़ी ईद के बाद बताऊंगी, एक सरप्राइज़ है। तो रौनक बहुत लगने वाली है और आगे ब्लॉग बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो जाते हुए हमने अफ़गानी नान लिए रास्ते में से, और अफ़गानी नान वहाँ के बहुत फ़ेमस हैं। इनका टेस्ट ऐसे ही बहुत अच्छा होता है, अगर ये बगैर किसी चीज़ के साथ खाना चाहे तब भी बंदा खा सकता है। तो ये नान वहाँ बहुत फ़ेमस हैं। The next morning. तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा प्लान था कि हम सुबह सुबह घर चले जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी दिन हो चुके थे गए हुए, पेपर्स भी हो चुके थे, शॉपिंग भी हो गई थी और अब हम घर जा रहे हैं। घर जाने का हमारा प्लान है, तो मैं और पापा जा रहे हैं घर। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लाजमी बताएं कि क्या आपने सिटी सेंटर विज़िट किया हुआ है, और अगर किया हुआ है तो उसमें सबसे अच्छी शॉप आपको कौन सी अच्छी लगती है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वहाँ जाऊँगी तो वहाँ से कुछ परचेज़ करूँ। और अगर आप मेरी वीडियो इस्लामाबाद से देख रहे हैं तो मुझे लाजमी कमेंट करके बताएं कि इस्लामाबाद में बेस्ट प्लेस कौन सी है शॉपिंग के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।